कृष्ण शब्द है, भगवान का नाम था कृष्ण। एक शब्द और आया यादव। कौन शब्द आया? यादव का मतलब क्या होता है? यदोहो अपत्या पुमान यादव। चंद्रवंश हुआ। कौन सा वंश? चंद्रवंश में एक राजा हुए ययाति। ययाति की शादी जो है शुक्राचार्य की लड़की से हुई, और दूसरा जो विवाह हुआ वह दैत्यों के राजा वृषपर्वा था शायद, उससे हुआ। इन्हीं दोनों पत्नियों से उनके पुत्र हुए, और एक पुत्र का नाम था यदु, और उसी यदु कुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी कुल में भगवान कृष्ण जन्म लिए, और भगवान कृष्ण गोचारण की लीला करने के लिए कहां गए? हमारे वृंदावन में आए। तो वृंदावन में क्यों आए? क्योंकि ये जो पिछले जन्म में नंद बाबा और यशोदा 12 साल तक तपस्या किए थे, हे भगवान, हे परमात्मन, आप मेरे उदर से जन्म ले और आपको मैं पुत्र रूप में प्राप्त करूं। तो भगवान उदर से किसके जन्म लिया? वसुदेव की पत्नी देवकी से, ठीक है, सूर्यसेन वंश में, ठीक है। सूर्य इनके नाना सूर्यवंश है ना, सूर्यवंश है, सूर्यवंश नहीं, सूर्यवंश। परंतु था वो कौन वंश? यदु का वंश। और ये रहे किसके वंश में? यहां पर नंद वंश में। नंद वंश में इनका लालन पालन हुआ, वहां पर गाय को चराया। इन सब के कारण हम भगवान को ये मान लें कि भगवान यादव थे या क्षत्रिय थे या अन्य वर्णों में, जातियों में भगवान को बांटना संभव नहीं है। जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है उसे हम कैसे जाति में बांट सकते हैं? वह तो आता है लीला करने के लिए। क्यों आता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वह अपने आप को सृजित, पालित, पोषित इसलिए करता है क्योंकि धर्म क्या हो रहा होता है? क्षीण हो रहा होता है, अधर्म बढ़ रहा होता है, तब इसलिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। उसका कारण क्या रहता है? सभी साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्, सभी साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान परब्रह्म परमात्मा है। उसको न तो हम ये समझें कि वह हमारे कुल में जन्म लिया, परशुराम जन्म यानी ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, यानी यादव कुल, यहाँ पर यादव आ गया तो यादव कुल श्रेष्ठ, तो ऐसा नहीं है। परब्रह्म परमात्मा, हमें क्या करना चाहिए? अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए।